दोस्तों आज मैं ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये चारों भी सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए हैं एथलीट के भाई को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज होते हैं और अब ये चारों भी उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। इधर क्लासरूम में इन लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि बाहर कितने हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। अगर उन्हें बचाना होता तो अब तक आकर उन्हें बचा लेते। अब सीन जाता है बिल्डिंग पर, इन लोगों को रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टर आ चुका है। ये सभी एक एक करके उसमें बैठ जाते हैं और कैंप की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें न्यूज चैनल से पता चलता है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से शेयर मार्केट गिर गया है और गवर्नमेंट भी सीरियस हो गई है। यहाँ की सिटी के लोग दूसरी सिटी में जा रहे हैं, लेकिन वो लोग उन्हें सिटी में घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वायरस छूने से फैलता है। वही कुछ लोग मेट्रो में जाकर फेक वीडियोस बना रहे हैं और इस वायरस का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर क्लासरूम में सुयोक वापस आ जाता है, लेकिन चोंगसन उसके साथ में नहीं था। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और उससे चोंगसन के बारे में पूछते हैं। सुयोक उन्हें बताता है कि हम दोनों साथ में ही थे, लेकिन ज़ॉम्बीज का हम पर अटैक हो गया था, जिस वजह से हम अलग हो गए। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे चोंगसन पर पूरा भरोसा है, वो सही सलामत वापस आ जाएगा। लेकिन ओंजो अंदर ही अंदर से घबरा रही होती है कि कहीं चोंगसन ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया होगा। अब सीन वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर एपिसोड 4 एंड हुआ था। गुई चोंगसन के पीछे पड़ा हुआ है और चोंगसन भागते भागते स्कूल की लाइब्रेरी में घुस जाता है। यहाँ पर एक लड़का बुक शेल्फ के ऊपर छुपा हुआ है। उसे देखकर चोंगसन भी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो लड़का चोंगसन को नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर गुई भी आ जाता है और ऊपर चढ़कर उस लड़के को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज उस लड़के पर टूट पड़ते हैं। इसीलिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर काफी देर तक चोंगसन गुई को पागलों की तरह भगाता रहता है, लेकिन अब गुई चोंगसन का पैर पकड़ लेता है, जिस वजह से चोंगसन नीचे गिर जाता है। चोंगसन किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए फिर से ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अब गुई चोंगसन को पकड़कर नीचे लटका देता है और चोंगसन से फोन मांगता है। अब चोंगसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी फोन से गुई की आंख फोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बीज गुई पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से काटने लगते हैं। अब यहाँ से चोंगसन बाहर निकलता है और अपने लिए सेफ जगह ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं। अब उनसे बचने के लिए वो स्कूल की पाइपलाइन वाली जगह में घुस जाता है। तभी वहाँ पर ये लोग भी आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने चोंगसन को नहीं देखा था। अब ये चारों भी यहाँ के सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और मेडिकल रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक कंप्यूटर मिलता है, ये उसे ऑन करते और यहाँ पर चोंगसन भी अपने फोन को ऑन करता है पुलिस को कॉल करने के लिए। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम कोरियन गवर्नमेंट को देखते हैं। इधर गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि फेक न्यूज और फेक अफवाह न फैले, इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज दोनों बंद कर दिए और इसी की वजह से इन लोगों का कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा है और इधर चोंगसन का फोन भी काम नहीं कर रहा है। वैसे गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई इंसान मुसीबत में होगा तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करेगा। अब कबूतर थोड़ी भेजेगा वो। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं, ये सभी चोंगसन को लेकर काफी परेशान है। वो किस हाल में होगा, वो कोई ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया होगा। इन्हीं में से ये चश्मे वाला लड़का जुन योंग उनसे कहता है कि हमें अगर किसी तरह ये पता चल जाए कि चोंगसन आखिर किस रूम में है तो हम उसके पास जा सकते हैं। तभी ओंजो को याद आता है कि जुन योंग के साइंस क्लब ने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक ड्रोन बनाया था। ओंजो उससे पूछती है कि हम उस ड्रोन की मदद से चोंगसन को ढूंढ सकते हैं। जुन योंग उससे कहता है कि हाँ, हम उसकी मदद से चोंगसन को ढूंढ सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, वो ड्रोन साइंस लैब में और उसे लेने जाएगा कौन। अब ये सभी बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आखिर जाएगा कौन। तभी सुयोक उनसे कहता है कि मैं ड्रोन लेने जाऊंगा, लेकिन ओंजो उसे मना कर देती और कहती है कि तुम पहले स्टाफ रूम में फोन लेने के लिए जा चुके हो और अब मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती, इसीलिए ड्रोन लेने मैं जाऊंगी और मेरे साथ में जुनयोंग चलेगा, क्योंकि इसे पता है कि ड्रोन का सामान कहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद ये दोनों रस्सी की मदद से साइंस लैब की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव और इसके साथी को देखते हैं। इनके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए, इसीलिए ये लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते ये चोंगसन के रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और यहाँ पर कौन कौन है ये हमें पता है। ये जो डिटेक्टिव के साथ में ये आदमी है, ये ज़ॉम्बी को लेकर कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है। ये यीशु के बच्चे को देख के डर जाता है और ज़ॉम्बी है कहकर चिल्लाने लगता है। अभी तक इसने यीशु को नहीं देखा था जो वहाँ पर बंधी हुई थी। जैसे ये यीशु को देखता है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, ये और भी ज्यादा डर जाता है और डिटेक्टिव को भी डरा देता है। अब डिटेक्टिव यीशु को देखता है और उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो बंधी हुई है, वो हमें कुछ नहीं करेंगी। अब डिटेक्टिव उस बच्चे के पास जाता है और उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये अभी जिंदा है। फिर ये दोनों इस बारे में बात करते हैं कि इस बच्चे का आखिर करना क्या है। इधर ये दोनों लैब में पहुंच गए और ड्रोन का सामान जमा कर रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ओंजो के पैर पर एक चूहा चढ़ रहा है। जैसे कि आपको याद होगा, इस वायरस की शुरुआत भी एक चूहे की वजह से हुई थी। यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया गया कि इस चूहे ने ओंजो को काटा है या नहीं। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और इधर हम चोंगसन को देखते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अब हिम्मत हार चुका है। ये रोने लगता है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ वो मस्ती क्या करता था। लेकिन फिर ये हिम्मत करके यहाँ के गेट को तोड़ता है
और भागते हुए म्यूजिकल रूम में पहुंच जाता है। इधर ये दोनों भी ड्रोन लेकर रूम में पहुंच जाते हैं और ड्रोन को उड़ाया जाता है चॉन्गसन को ढूंढने के लिए। इधर ये चारों भी डिसाइड करते हैं कि वो आर्चरी रूम में जाएंगे क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी टेलीफोन रखा हुआ है। सीढ़ी से तो ये जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर ज़ॉम्बीज है, इसीलिए ये लोग नीचे कूद कर जाने का फैसला करते हैं। सब एक एक करके नीचे कूद जाते हैं। तभी ड्रोन उड़ता हुआ इनके रूम के बाहर आता है, लेकिन ये लोग तो अब यहाँ से जा चुके हैं, इसीलिए ये उन्हें देख नहीं पाते। अब ये लोग उन ज़ॉम्बीज को देख रहे होते हैं। उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज की बॉडी में तीर घुसे हुए थे। तभी उनमें से एक लड़का उन्हें बताता है कि मेरी बहन भी तीर चलाती है और आज उसका कंपटीशन था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एथलीट जो कब से अपने भाई को ढूंढ रही है यही है उसका भाई, इन लोगों के साथ रूम में बैठा हुआ है। अब ये लोग ड्रोन से सभी रूम्स को चेक कर रहे होते हैं और फाइनली इन लोगों को दिख जाता है कि चॉन्गसन म्यूजिकल रूम में बैठा हुआ है। ये देखकर सुयो खुशी से ओंजो को गले लगा लेता है, लेकिन नामरा ये देखकर जल जाती है। अब चॉन्गसन तो मिल गया है, इसीलिए ये लोग ड्रोन को बाहर लेकर जाते हैं ये देखने के आखिर बाहर चल क्या रहा है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बाहर कोई भी आदमी जिंदा नहीं था, सब ज़ॉम्बी बन गए थे। इन्हीं में से एक लड़की है जीविन, उसने यहाँ पर अपनी फैमिली की गाड़ी को देखा है, इसीलिए जीविन उनसे ड्रोन को गाड़ी के पास ले जाने बोलती है। ये ड्रोन को गाड़ी के पास ले जाते और देखते हैं कि उसकी फैमिली भी अब ज़ॉम्बी बन गई है और जीविन ये देखकर शॉक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं। इन लोगों का हेलीकॉप्टर क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गया है। यहाँ का जो इंचार्ज है वो इन लोगों से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करता है और इन्हें क्वारंटाइन कर देता है। अब इन लोगों का टेस्ट होगा तभी ये लोग इस सिटी से बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पर ओंजो के फादर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को बचाने जाना था, लेकिन अब मिलिट्री वाले उन्हें बाहर जाने नहीं देंगे। अब इधर हम गुई नाम को देखते हैं। इसको अभी अभी ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन ये उठकर बैठ जाता है और इसका दिमाग अभी भी इसके कंट्रोल में है। ये ज़ॉम्बी तो है पर पूरी तरह से नहीं, मतलब आधा इंसान है और आधा ज़ॉम्बी है, लेकिन ये अगर किसी को काटेगा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब हमें मिस्टर ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो हमें बताते हैं कि ये वायरस किसी किसी की बॉडी में घुस जाता है पर उसके ऊपर कब्जा नहीं करता, उसके साथ ही मिल जाता है। मतलब वो इंसान भी है और उसके अंदर वायरस भी घुसा हुआ है। मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, एक अलग तरह की प्रजाति बन जाती है और गुई भी अब उन्हीं में से एक है। और अब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है क्योंकि इसके पास अब ज़ॉम्बी की पावर भी है। अब ये यहाँ से उठकर बाहर ज़ॉम्बीज के बीच में चले जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज इसके ऊपर अटैक ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी अब एक ज़ॉम्बी है। गुई चॉन्गसन को गाली देते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि चॉन्गसन ने इसकी लेफ्ट आंख के साथ क्या किया ये तो हमें पता ही है। ये चिल्लाता है कि चॉन्गसन मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना जरूर, और हाँ इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।